हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 9th ऑफ मार्च 2026 और आज अगेन मैं एक लाइव मार्केट में ट्रेड करूंगा बैंक निफ्टी में। बट दोस्तों, सबसे पहले समझना ये है कि आज का जो दिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लर्नर हैं उनके लिए बहुत ही शानदार दिन होगा कि आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए सीखने को मिलेगा, ज़रा देखिए आज बैंक निफ्टी में जो गिरावट है सीधे गैप डाउन खुला है इतने नीचे। यानी कि अगर आप देखें इस जगह से, अगर मैं अभी फिलहाल अगर आप प्राइस देख ही लीजिए ना, गैप डाउन को देखने की जरूरत नहीं है, लगभग 2500 पॉइंट बाजार नीचे है। तो ऐसी स्थिति कभी अगर हो कि बाजार में आप आए, एंटर किए और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में 2400-2500 पॉइंट बाजार नीचे गैप डाउन खुल गया, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त आप राइट टाइम पर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और जो ट्रेडर हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि बाजार इतना नीचे गिरा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट से एक बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये जो गिरावट हुई है अभी इस वक्त सेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर इंडेक्स, हर स्टॉक, उसका एक बिहेवियर होता है, किस रेंज में बाजार मूव करता है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि बाजार 2500 पॉइंट नीचे आ गया है, तो क्या बैंक निफ्टी रेगुलरली 2400-2500 पॉइंट ऊपर नीचे मूव करता है क्या? नो, है ना। सो ये कभी कभार होता है, साल में 6 महीने में एक बार अगर होता है इस तरह से। तो ऐसे में आपको हमेशा थोड़ा सा बाजार को सेटल डाउन होने देने का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई आपको इनिशिएट करना चाहिए बाजार में ट्रेड लेने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो तो अप ट्रेंड है। अगर आप देखें इस तरह से अप ट्रेंड था, इस तरह से अप ट्रेंड था, बट यहाँ स्विंग लो टूट गया दोस्तों। और अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, मैं समझाता हूँ। बाजार जब ऊपर जाता है दोस्तों तो हायर हाई हाई लो इस फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाता है। तो आपको ध्यान देना है, जब तक बाजार पिछले स्विंग लो को नहीं तोड़ रहा है तब तक हम कंसीडर करते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में है। जब ये स्विंग लो तोड़ दे तब हमें समझना है कि बाजार डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप देखें बाजार ये अप ट्रेंड का फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा था, है ना, यहाँ पर स्विंग लो बाजार ने तोड़ दिया, बाजार नीचे आ गया। सो अब बाजार नीचे जाने के लिए तैयार है, बट फिलहाल बाजार एक क्रूशियल लेवल पे खड़ा है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट लेवल ये होगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जरा हम लेवल लगा देते हैं ताकि हम समझा दें आप लोगों को। ये जरा देखिए टेक्निकल लेवल्स। तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है, सभी लोग बहुत क्लोजली वॉच कीजिएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को इतना अश्योर करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों कहीं बाहर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करके अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए। और जब आप घर पे जाएं तो इत्मीनान से आप चार्ट को देखें, इत्मीनान से वीडियो को देखें, ताकि आप समझ पाएँ कि ऐसे बाजार में, ऐसे मूड माहौल में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो ये बहुत ही शानदार लर्निंग होने वाली है ना। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। बीच में अगर आप स्किप करके देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप भूल जाएंगे। तो पहले टेक्निकल्स लेवल समझाता हूँ, फिर मैं और भी मार्केट के जो चीज़ें हैं जिसको जानना चाहिए हर ट्रेडर को, हर इन्वेस्टर को, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो ज़रा देखिए, बाजार ये जब ऊपर गया है, ये ऑल टाइम हाई यहाँ ऊपर जाने के बाद बाजार में गिरावट आई, गैप डाउन हुआ। और ये स्थिति क्यों बनी हुई है आप सभी लोगों को पता है कि ग्लोबली अभी जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहे हैं उसको लेके बाजार में पैनिक का माहौल है कि बाजार में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। हर दिन आप देख रहे हैं गैप डाउन हो रहा है या फिर भारी गिरावट हो रही है। वजह यह है कि अभी जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर की सिचुएशन है, तो ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहा है और ईरान जो बाकी मुल्कों पे अटैक कर रहा है, तो ऐसे में जितने भी ग्लोबली जितने प्लेयर्स हैं, जितने इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा होता है कि इस बाजार में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे माहौल में लोग क्या करते हैं, बाजार से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। जब बाजार से पैसे विड्रॉ करते हैं तो बाजार में गिरावट होती है। और इसका बेनिफिट किसको मिलता है? ऑलवेज इसका बेनिफिट मिलता है यूएस को, क्योंकि इस बात को समझना है दोस्तों कि यूएस जो है वो दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक तो हो गया उसका जो पेट्रो डॉलर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा उसका आर्म्स एंड एमुनेशन। दुनिया में भय का माहौल जब जब बनता है, जब जब डर की जो जीत हो रही होती है, जब जब डर हावी हो रहा होता है बाजार में, दुनिया भर में, तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए औजार, हथियार, आर्म्स एंड एमुनेशन की जरूरत पड़ती है, उसे खरीदते हैं। तो दुनिया का लार्जेस्ट सप्लायर जो है, मैन्युफैक्चरर है, वो यूएस है ना। तो यूएस अगर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सारे आर्म्स एंड एमुनेशन का, तो जब जब पूरी दुनिया भर में भय का माहौल बनेगा तो किसको व्यापार मिलेगा? सबसे ज़्यादा व्यापार मिलेगा यूएस को ही। तो वो चाहेगा ही कि दुनिया भर में भय का बाजार बना रहे, भय का माहौल बना रहे। तो एक तो उसकी आमदनी वहाँ से शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, जब जब दोस्तों किसी कंट्री में वॉर छिड़ जाए, अभी आपको पता होगा, अभी मैं सिर्फ एक इंडिया की बात कर लूँ, बाकी दुनिया भर में तो 190 मुल्क हैं, सिर्फ मैं इंडिया की बात करूँ तो आज हम दोस्तों दुनिया भर में, भारत में जितना क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है उसका 85% कंजम्पशन हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर समझाता हूँ, अगर हम इंडिया, मतलब जो हम क्रूड ऑयल का कंजम्पशन करते हैं,
तो अगर 100% हमारा कंजम्पशन है 100%, तो उस 100% में 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। और मैक्सिमम जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? मिडिल ईस्ट से। और अभी आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, ईरान में वॉर चल रहा है, तो हम बहुत बड़े नंबर पे हम ईरान से हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। तो जब वॉर चल रहा होगा किसी कंट्री में, तो उस वक्त क्या होगा, सब सारे सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगे। तो जब सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगे तो जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? तो जब कीमतें बढ़ जाएंगी क्रूड ऑयल की, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आएगा, क्योंकि पहले जो जिन चीज़ों को हम सस्ते में खरीद रहे थे, अब हमें वो महंगे दाम में खरीदना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि ग्लोबली पूरी दुनिया भर में जो हम क्रूड ऑयल खरीद रहे होते हैं, मैक्सिमम हम डॉलर में ही खरीद रहे होते हैं, है ना। तो जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो अगेन हमें तो डॉलर में खरीदना है, तो हम महंगे दामों में खरीदेंगे तो मुनाफा किसका होने वाला है? यूएस डॉलर ना। तो पेट्रो डॉलर ही तो उसकी ताकत है, तो वो ऑलवेज चाहेगा यूएस की बाजार में डर का माहौल बना रहे। डर बना रहेगा तो उसके आर्म्स बिकते रहेंगे, उसके फाइटर जेट बिकते रहेंगे, उसके और भी जो आर्म्स एंड एमिनेशंस हैं वो बिकते रहेंगे। प्लस क्रूड ऑयल पे प्रेशर आएगा, वो कीमतें बढ़ जाएंगी, तो क्रूड ऑयल महंगी होंगी, तो फिर डॉलर में आप परचेस करेंगे तो वापस वो मजबूत होगा। तो ये सिचुएशन ठीक नहीं है। तो ऐसे में ग्लोबली जितने इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाजार से पैसे निकालते हैं। तो बाजार की हालत अभी जो देख पा रहे हैं आप लोग, जो हालत हुई है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। तो ज़रा देखिए, बाजार पिछले वीक की बात करें, लास्ट वीक बाजार इस जगह पे खड़ा था जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है। क्यों क्रूशियल लेवल था? बाजार ऐसे ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, फिर ये हायर हाई हायर लो, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दोस्तों। तो यहीं पे आके बाजार खड़ा था, और जिस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन थी वो एक्सपेक्टेड था कि बाजार गैप डाउन खुल सकता है। तो अगर इसके नीचे जाता तो बाजार में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल यही है ना, जहां से बाजार ब्रेकआउट हुआ है। जब देखिए बाजार ऊपर जाता है दोस्तों, ये हायर हाई होता है। जब बाजार नीचे की तरफ आता है, हायर लो लोअर हाई, ये लोअर लो है। फिर ये देखिए लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यही वो ब्रेकआउट पॉइंट है जहां से बाजार अप ट्रेंड में हुआ है। तो जब बाजार ऊपर से नीचे आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से बाजार हो सकता है बाइंग यहां से दिखा सकता है, और बाइंग दिखा भी रहा है। जरा देखिए नीचे से विक बननी स्टार्ट हो गई है, तो इस जगह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेकडाउन होगा देन नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा ना, नेक्स्ट टारगेट ये होगा। तो ये मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया। अब आते हैं थोड़ा समझ लेते हैं कि बाजार का ओवरऑल जो मूड माहौल है क्या है। जरा देखिए, ये आप देख पा रहे हैं चार्ट है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स देख रहे हैं, ये इंडिया विक्स। सो इंडिया विक्स में अभी देख रहे हैं 24 के ऊपर अगर चल रहा हो इंडिया विक्स, इसका मतलब बाजार में बहुत ही डर का माहौल है। तो ऐसे में मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, और जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत डर का माहौल होता है, तो याद रखिएगा, आप अगर ट्रेडर हैं और ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ऑप्शंस बाइंग करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ऑलवेज ख्याल रखना है कि जब बाजार में पैनिक का माहौल होगा या डर का माहौल होगा, ऐसे में जो प्रीमियम होंगे वो बहुत महंगे होंगे। क्यों महंगे होंगे? क्योंकि जितने भी राइटर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको डर लगेगा इतना वॉलेटाइल बाजार अगर है तो हो सकता है उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट हो सकते हैं। तो इस स्थिति में ऑलवेज जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रीमियम डिमांड करेंगे ऑलवेज। तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये वक्त थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करने की है, क्योंकि इतने महंगे दाम में अगर आप प्रीमियम बाई करेंगे तो आपके पास मुनाफा करने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। इस बात को समझिए कि हम व्यापारी हैं, हम ट्रेडर हैं। तो ट्रेडर को मुनाफा कब होता है? जब सस्ते में चीज़ों को खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। ऑल राइट, चीज़ें महंगी चल रही हों, ऑलरेडी अगर महंगी चीज़ चल रही हों, यहाँ अगर आप बाई कर लेंगे, हो सकता है बाजार और ऊपर जाए, बट प्रोबेबिलिटी जो है कम है ना कि बाजार बहुत ऊपर जाए। सो महंगे दाम में अगर आप खरीदेंगे तो नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। ऑप्शन बायर्स के लिए कह रहा हूँ। तो अभी अगर देख रहे हैं इंडिया विक्स 24 चल रहा है, तो इस वक्त बाजार को सेटल होने की ज़रूरत है, उसके बाद ही कोई इनिशिएट करें ट्रेड। अब आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ऑप्शन चार्ट, तब आप समझ पाएंगे। ये देखिए ज़रा ऑप्शन चार्ट का, ये बैंक निफ्टी ओपन कर लेता हूँ, ज़रा देख लीजिए। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया था, तो इसका ऑप्शन चार्ट भी ओपन कर देता हूँ। अभी अगर आप एक्सपायरी 30th जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं वो आप समझ पाएंगे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब है, 30 मार्च को, और आज कितना है, 9 मार्च। तो 30 मार्च अभी वक्त तो है, दूर है बाजार, मतलब एक्सपायरी दूर है, लेकिन आपको ये समझना है कि अभी प्रीमियम क्या चल रहे हैं। ज़रा देखिए प्राइस अभी बैंक निफ्टी की क्या चल रही है। अभी बैंक निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 55,461 है ना। तो 55,435, सो 55,435 अगर है तो इसके पास में 55,435 के पास में यही प्राइस चलेगा। ये ज़रा देखिए 55,400, यस और नो। सो 55,400 अगर है तो ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। इस वक्त इसका प्रीमियम क्या चल रहा है दोस्तों, ज़रा देखिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या चल रहा है, 1687 रुपये। तो अगर आप ले रहे हैं बैंक निफ्टी का स्टॉक, तो आप इंडेक्स, और उसमें अगर आप ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हैं तो एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है, 30 क्वांटिटी। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए
हर दिन जब आप ट्रेड दिया करते थे, ऑप्शन बाइंग करते थे बैंक निफ्टी में, और आज अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा पैसा, ज़रा देखिए। अगर 30 क्वांटिटी अगर आप बाई कर रहे हैं और अभी एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस अगर लेते हैं तो 1687, अब इसको 87 ही पकड़िए, तो कितना रुपये लग जाएगा? 50,000 रुपये लगेगा सिर्फ एक लॉट खरीदने के लिए, है ना। तो 1,000 अगर 50,000 रुपये लगेगा सिर्फ एक लॉट खरीदने के लिए। तो अब ज़रा सोचिए, भारत जैसे मुल्क में कितने लोग हैं जिनके पास 50,000 रुपया होगा? कम होगा ना। तो आज क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, समझिएगा इस बात को। भारत एक, दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें तो लार्ज, जो 4th लार्जेस्ट हम इकोनॉमी है दुनिया की, लेकिन पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत पुअर है। पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो देश की जो पर कैपिटा इनकम है इस वक्त वो 18 से 20,000 रुपये है। तो 20,000 रुपये पर कैपिटा इनकम अगर है हमारे देश का, तो आप सोचिए हम बहुत रिच इकोनॉमी नहीं है। वो अगर ऊपर के अगर 10-15 घरानों को अगर आप हटा दें, अगर आप अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब बड़े बड़े जो घरानों को अगर हटा दें, गोदरेज, तो जो बाकी लोगों का जो है आमदनी वो बहुत गिर जाएगा, क्योंकि इनकी जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम शायद 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ आ जाए। अभी जो आपको 20,000 रुपये दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऊपर के जो 10-12 घराने, 13 घराने हैं वो काफ़ी रिच हैं, तो जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। तो अभी अगर आप देखें भारत की इकोनॉमी अगर देखा जाए टेक्निकली, तो 8 से 10,000 रुपये पर मंथ कमाने वाले लोग हैं, मतलब पर कैपिटा इनकम जो है प्रति व्यक्ति आए। तो अगर 8 से 10,000 रुपये कमाने वाले लोग हैं, 50,000 रुपये में कहाँ से वो ट्रेड करेंगे? 50,000 रुपये लगेगा एक लॉट करने के लिए ट्रेड, है ना। और पहले बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको कितना चाहिए था? 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 यही चाहिए था। अभी आपको 50,000 चाहिए। तो आज किन किन चीज़ों की दिक्कतें होने वाली हैं? आज दिक्कत होगी वॉल्यूम की, लिक्विडिटी की, होगी कि नहीं? क्योंकि पार्टिसिपेशन ही लोगों का कम होगा बाजार में। जब इतना पैसा लगेगा तो एक लॉट में तो कोई ट्रेड करने आएगा नहीं, और 2 लॉट में ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपये चाहिए। तो 1 लाख रुपये कितने लोगों के पास होगा हिंदुस्तान में? बहुत कम लोगों के पास होगा। तो हम जैसे लोग क्या करेंगे? बैठ के बाजार में गाल पे हाथ रख के देखेंगे, नहीं ट्रेड कर पाएंगे। तो जब हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में क्या होगा? लिक्विडिटी क्राइसिस होगी। तो जब लिक्विडिटी की क्राइसिस होगी तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बैठ के वॉच करना चाहिए ना, कि इस वक्त महंगे दाम पे मत खरीदिए, क्योंकि अगर आप खरीद लेंगे इस टाइम पे, बेचने जाएंगे कोई मिलेगा ही नहीं, इस वक्त फंस जाएंगे आप। अगर आप उन्हें खरीद लिया और बेचना चाहते हैं, आप बेचने के टाइम पे मालूम पड़ा दिक्कत हो रही है और फिर बाजार ऑलरेडी बहुत महंगे दाम पे है, तो इस वक्त ऑलवेज कोशिश कीजिए कि कम क्वांटिटी, अगर जिनके पास पोटेंशियल है, जिनके पास बाइंग कैपेसिटी है, वो ऑलवेज कम क्वांटिटी में बाई करें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। तो आपने समझ लिया कि इतने महंगे दाम में हम लोग नहीं खरीदते हैं प्रीमियम। अभी अगर आप इन द मनी ले तो देख रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये चल रहा है प्राइस, 2-2 हज़ार रुपये चल रहा है एक क्वान्टिटी का। तो अगर मैं एक क्वान्टिटी का 2,000 रुपये पे करूँगा तो 30 क्वान्टिटी का आप समझ रहे हैं कितना रुपये लग जाएगा। तो मैं फिर इतना महंगे दाम में खरीदूंगा तो कमाऊंगा क्या? जो नॉर्मली हर दिन 600, 500, 700 इसी रेंज में रहता था प्रीमियम, आज चल रहा है 1700, 1800, 1900, 2000। तो इतने महंगे दाम में नहीं खरीद सकते हम। अब आते हैं, ये तो हो गया दोस्तों ओवरऑल इसके बारे में, बाजार के बारे में। अब आते हैं चार्ट के बारे में समझते हैं। तो ये हो गया हमारा एक बहुत ही क्रूशियल लेवल, टेक्निकल लेवल के हिसाब से। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये ज़रा देखिए, ये बाजार खड़ा है बहुत ही टेक्निकल लेवल के पास, यहाँ पे खड़ा है। सो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है? ऑलवेज समझिएगा दोस्तों, जब बाजार ऊपर जाता है, हायर हाई बनाता है, जब बाजार हायर लो बनाता है, तो इस जगह से जब बाजार एक नई ऊंचाई जब करने जाता है, तो ऑलवेज यहाँ पर एक लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो या सेम लो बना के ये ब्रेकआउट करके तब बाजार ऊपर जाता है। तो यही वो जगह होगा बॉटम पे जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ होगा। तो ज़रा देखिए, बाजार ऊपर गया था हायर हाई, फिर बाजार अगर यहाँ आया है हायर लो, ये लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट यहीं से हुआ है। तो इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है, तो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल हो जाता है यहाँ पर, कि बाजार अगर फ्यूचर में कभी भी यहाँ आए तो शायद आप यहाँ पे एक छोटी सी बाइंग देख सकते हैं फटाफट। तो अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो बाजार में यहाँ पे बाइंग आई थी, उसके बाद फिर से बाजार में अभी गिरावट आ रही है। ज़रा देखिए, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, इस जगह से बाजार में बाइंग है। ये वीकली टाइम फ्रेम था, बाजार में यहाँ से नीचे से देखिए वीक बना हुआ है। अगर हम देखें इस जगह से बाजार में भारी गिरावट हुई, गैप डाउन के साथ बाजार खुला, बाजार यहाँ ओपन तो हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे हम तुरंत सेल कर दें? 2400 पॉइंट अगर बाजार नीचे खुल जाए तो क्या हम तुरंत सेल कर दें? नहीं, कभी सेल नहीं करते, वेट करना चाहिए। बाजार में अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन अगर हो तब हम सेल करेंगे। और बाई करने के लिए क्या हम तुरंत बाई कर लें? नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि बाजार में अभी प्रीमियम बहुत महंगे चल रहे हैं। जब इंडिया विक्स इतना हाई रहता है, डर का माहौल होता है, तो प्रीमियम बहुत हाई होंगे। तो महंगे दाम में प्रीमियम अगर खरीद लेंगे तो कमाएंगे क्या आप? कितना रुपया ऊपर जाएगा? मालूम पड़ा प्राइस इतना ऊपर जा रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है ना। सोच समझ कर ट्रेड किया जाता है। तो ऐसे बाजार से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए, वेट करना चाहिए कि बाजार थोड़ा सा ठहर जाए, थोड़ा प्रीमियम कम हो, या फिर टेक्निकल लेवल्स के पास है तो आप छोटा छोटा रिस्क ले सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं, ये हो गया डेली का टाइम फ्रेम। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे।
सो अभी ज़रा देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बाजार एक बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास था, वो भी ये इंपॉर्टेंट लेवल ये था, है ना, क्लियर। उसके नीचे बाजार आ चुका है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं इसके लेवल नीचे बाजार आ चुका है। सो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट चुके हैं, ये आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे बाजार जहां से ये ब्रेकआउट किया था दोस्तों, इसके ऊपर बाजार अगर रहता तो भी हम समझ सकते थे कि शायद यहाँ से बाइंग आ सकती थी, बट अभी आप देख रहे हैं बाजार इस लेवल के नीचे जा चुका है। तो अब अगर ऊपर जाएगा भी दोस्तों, इसके ऊपर जाएगा भी, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल जो था सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब रेजिस्टेंस का काम करेगा तो यहाँ से सेल ऑन राइज वापस सेलिंग आएगी, है ना, और बाजार का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो इस वक्त तो हर उछाल में सेलिंग आएगी, बाजार ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी, बाजार ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी। तो इसमें आपको बहुत ही मतलब चालाकी से बाजार में ट्रेड करना पड़ेगा। आप जल्दबाजी में रैंडम ट्रेड करेंगे तो भारी नुकसान का सामना करेंगे। तो ये हो गया हमारे डेली के टाइम फ्रेम्स। अभी ज़रा देख लेते हैं, सॉरी डेली के टाइम फ्रेम पे हमने सारे लेवल देख लिए। अब देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ आता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा दोस्तों वो ये जगह है, इसे मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे मार्क कर लीजिए, ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, इस जगह पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये वो ब्रेकआउट लेवल है जहाँ से बाजार में थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, लेकिन कुछ खास इसमें दम है नहीं, बाजार में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो अब आपको बहुत क्लेवरली बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सारे लेवल्स देख लिए, अभी आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे आप ज़रा देखिए कहाँ पर बाजार में क्या सपोर्ट ले सकता है बाजार। ये चार्ट को बड़ा कीजिए तो देख रहे हैं बाजार यहाँ पर है और कोई बीच में सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट अब वही है, एक ये है एक ये है। सो बीच में देख रहे हैं बाजार में कहीं सपोर्ट लिया है, बाजार ऐसे करते करते ही गिर गया है। सो कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो अब वेट कीजिए बाजार में नेक्स्ट छोटे टाइम फ्रेम पे कहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बाई सेल कीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पर बाजार ऐसा है, यहाँ पे बाजार इतने ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन दिख रहा है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, मॉर्निंग स्टार बने चाहे कुछ भी बने। सपोर्ट अभी हम देख रहे हैं ये सपोर्ट है ना, एक बार बाजार यहाँ ठहरा ऊपर गया, फिर बाजार यहाँ ठहरा ऊपर गया, और आप देख रहे हैं बाजार लोअर लो लोअर हाई, फिर सेम लो लोअर हाई। ये ऊपर से लोअर हाई क्यों बन रहा है? क्योंकि सेल ऑन राइज, हर उछाल में सेलिंग आएगी। तो अभी अगर आप देख रहे हैं इसके नीचे बाजार जाएगा तो वापस फर्दर यहाँ तक नीचे गिरने के लिए तैयार है बाजार। तो आप वेट कीजिए कि ये लेवल मोमेंटम में टूटे तो मत सेल कीजिए। अगर यहाँ आने के बाद सपोर्ट के पास आगे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे वापस से अगर ब्रेकडाउन अगर हो तो सेल कीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ लगाइए, बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा हमें, क्लियर। तो बाजार जो है वो सही जगह पर नहीं है, बाजार बहुत ही बेरिश है। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये मैंने एनालिसिस कर दिया है वीकली पे, डेली पे, आर्ली पे, 5 मिनट पे। तो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब ज़रा देख लीजिए, छोटा सा अगर मैं एक लेवल में मार्क करूँ, ये बाजार यहाँ आया था, लोअर लो लोअर हाई यहाँ था, ये गैप अप खुल गया ना दोस्तों, ये ऊपर चला गया बाजार में, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, फिर बाजार नीचे आ गया। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल ये था, ये वाला लेवल जो मैंने मार्क कर रखा है, और अभी ये लेवल है स्विंग लो, ये एक लेवल है ना। तो बाजार अभी बीच में तो ठहर नहीं पाएगा, बाजार नीचे आता हुआ ही दिख रहा है हमें। सो वेट करते हैं। ये ज़रा देखिए बहुत कंफर्टेबल टारगेट है, यहाँ से बाजार नीचे ही आता हुआ दिख रहा है, ये नेक्स्ट टारगेट यही होगा, यही आना चाहिए बाजार को, है ना। सो आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए और वापस वहाँ पर देखिए कोई सेटअप बने तो ट्रेड लीजिए डाउन साइड का। और हाँ, इसके नीचे जाएगा दोस्तों तो मैं सेल कर दूंगा, ये मैं यहाँ डॉटेड लाइन मार्क कर दे रहा हूँ। इसके नीचे गया तो मैं तुरंत सेल कर दूंगा, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ, और नेक्स्ट टारगेट मैं यही रखूँगा। सो ये रेडी रखिए, ये आप रेडी रखिए। अपना पीई जो है 55,365 है ना, तो 55,300 जो है उसका पीई रेडी रखिए, 55,300 इसका पीई रेडी रखिए कि अगर ये नीचे ब्रेकडाउन होगा तो मैं सेल कर दूंगा बाजार नीचे तक, यहाँ तक मैं वेट करूंगा टारगेट लेने का। क्योंकि आप देख रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे ही 5 मिनट में ही ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई इस तरह का फॉर्मेशन बना रहा है। मतलब बार बार ऊपर जा रहा है बाजार, सेलिंग आ जा रही है, फिर ऊपर जा रहा है बाजार, सेलिंग आ जा रही है, फिर ऊपर गया बाजार, सेलिंग आ जा रही है। तो अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो सेल करूंगा, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा। सो बस क्लोजली बाजार को वॉच कीजिए और जब सेटअप बने तभी ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ट्रेड मत लीजिए। और दोस्तों हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो इस वीडियो के दरमियान में जो भी मैं बाइंग सेलिंग की बातें कर रहा हूं वो मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है। सो इस व्यक्तिगत ट्रेड के माध्यम से मैं आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, शिक्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा ये जो वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी एसेट क्लास में अगर बाई या सेल करना है तो आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें, ठीक है। सो अभी चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अभी ज़रा देखते हैं, ये है चार्ट,
तो अब क्लोजली वॉच कीजिए। आप चाहें तो इसको एक लेवल मार्क करके रख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो फॉर्मेशन अगर देखें तो किसी को ये बेयरिश पोल एंड पेनेंट पैटर्न दिख सकता है, किसी को डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। ये अगर इस तरह का फॉर्मेशन दिखाई दे ऐसे और ऐसे, तो इसे आप डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। सो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का मतलब बाजार साइडवेज में है, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में जब बाजार साइडवेज रहे तो वेट कीजिए ब्रेकआउट का या तो ब्रेकडाउन का, बीच में ट्रेड मत लीजिए। और बीच में ट्रेड लेंगे, अच्छा ऊपर अगर जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर बाइंग आती भी है तो ये हर्डल हो जाएगा, सेल ऑन राइज, यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है। तो आप रेडी रहिए। अगर बाइंग साइड का ट्रेड अगर हो रहा है इनिशिएट, तो यहाँ से अगर बाइंग करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट यही हो सकता है मैक्सिमम। तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लेने के लिए अभी फिलहाल इस जगह देख लेता हूँ कितना पॉइंट है। इस जगह से अगर ऊपर जाए बाजार तो इस सामने यही हर्डल है। एक बार ज़रा देख लेता हूँ, इस जगह से लेके यही हर्डल है। सो बाजार में यहाँ तक का टारगेट आप प्लान कर सकते। नहीं, ये भी हर्डल है, इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाइंग आएगी। मैं इस लेवल को मार्क कर दे रहा हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके ऊपर निकले तो बाइंग आएगी और नेक्स्ट टारगेट अगेन फिर यही हो जाएगा छोटा सा। तो अभी तो मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, तो मैं बाइंग नहीं करूँगा इस साइड में। ज़रा देख लीजिए, ये अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाता भी है, वैसे ये सपोर्ट बना दिया था, अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस है। अब अगर ये पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर हो, तो अगर कोई बाई करेगा तो नेक्स्ट टारगेट उसका यही होना चाहिए, क्योंकि लोअर लो, लोअर हाई, मेजर स्विंग लो यही टूटा है। तो वापस बाजार देखिए यहाँ जाके गिरावट आई है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा यहाँ फंसेगा बाजार, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये होगा। सो अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करते हैं। 55,300 का मैंने पी ऐड कर रखा है और मैं सी भी ऐड कर ले रहा हूँ कि अगर बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार रहेगा तो मैं बाई करूंगा। बट अभी मैं कोई जल्दबाजी में बाई नहीं करूंगा, क्योंकि बाजार काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुका है। तो अभी अगर मैं जल्दबाजी में बाई करूंगा दोस्तों, तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट छोटा हो जाएगा। तो ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं ले लिया जाता, फोमो में ट्रेड नहीं ले लिया जाता, ऑलवेज वेट किया जाता है कि बाजार एक सेटअप बनाए। तो अगर बाजार में गिरावट होगी तो सेलिंग में करूँगा, अभी बाइंग तो मैं तुरंत इनिशिएट नहीं करूँगा। सो बैठ के बाजार को वेट कीजिए, वॉच कीजिए। सो आशा करता हूँ एनालिसिस जो है वो आपको समझ में आ रही होगी, चीज़ें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी वैल्यू मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है अगर आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं उन लोगों के भी काम आ पाऊँ, वो भी बाजार से कुछ चीज़ें सीख पाएँ, उनके जो कंसिस्टेंट जो लॉसेस हो रहे हैं वो रुक पाएँ, है ना। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है आप सभी लोगों से कि कम से कम लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सो इतना कर दिया करें अगर आपको वैल्यू मिले तो। अगर आपको लगता है वीडियो से कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा है, तब तो विश आपकी है, मैं उसके लिए कह नहीं सकता, उसका मैं हकदार भी नहीं हूँ मांगने का, कहने का। अगर आपको लगता है कुछ भी वीडियो से मदद मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, तो आपको खुशी खुशी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना चाहिए, और उसका मैं हकदार भी हूँ, है ना। तो मैं हक से मांग रहा हूँ। सो ये विश आपकी है। अभी आते हैं नीचे, ये ज़रा देखते हैं। सो अभी किसी भी हालत में मैं यहाँ बाइंग तो करता ही नहीं। सो अब बाज़ार ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों मुझे। यहाँ से बाज़ार अगर ऊपर भी चला जाएगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब इस जगह पर आया हूँ तब तक बाज़ार यहाँ पहुँच चुका था। तो इस जगह पे थोड़ी मैं बाई करूँगा, इस जगह कहाँ से बाई करूँगा, इतना ऊपर जा चुका है बाज़ार, इस जगह से बाज़ार ऊपर जा चुका है। तो मैं वेट करूँगा कि कोई प्राइस एक्शन वापस से बने, तभी मैं कोई ट्रेड प्लान करूँगा, अदरवाइज अभी मैं कोई प्लान नहीं करूँगा। सो बैठ के बस वॉच कीजिए, बाज़ार अभी ऊपर जा रहा है, और सेल ऑन राइज, हर उछाल पे सेलिंग आएगी बाज़ार में। अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। सो इस जगह ब्रेकआउट होगा तो ही कुछ आगे का सोच सकते हैं, फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल ये हो जाएगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं, इस लेवल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोअर लो था, लोअर हाई है, लोअर लो है, सेम हाई है। इसी जगह से बाजार फिर से गिर गया ना, यहाँ तक आ गया। तो अगर बाजार यहाँ से फिर ऊपर निकल रहा है तो ये मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ आने के बाद अगर बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो मैं इमीडिएटली बाई करूँगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, बाजार ऊपर का टारगेट मैं प्लान करूँगा। सो इसे अभी फिलहाल हम हटा देते हैं, ये तो ब्रेकआउट हो चुका है। सो ठीक है, और इस लेवल पे आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं एक लेवल इस जगह से, ठीक है। बस सो मैं 55,600 का मैं PE एंड CE दोनों अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखूँगा, दोनों ही ऐड मैं कर ले रहा हूँ।
सो यहाँ से अगर कुछ भी मुझे दिखा, मौका मिला ट्रेड करने का, तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड करूँगा, बट मैं इमीडिएटली अभी मैं बाई नहीं करूँगा अगर ऐसे ब्रेकआउट होगा तो। यहाँ पे अगर बाजार में कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ब्रेकआउट अगर होगा तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं एंट्री लूँगा, टारगेट ऊपर का प्लान करूँगा। बट अभी ट्रेड अगर लेना है तो वो बिल्कुल गलत डिसीजन होगा, क्योंकि बाजार अगर आप देखें तो बॉटम से इतना पॉइंट ऊपर आ चुका है, कितना 250 पॉइंट। तो 250 पॉइंट अगर बाजार ऊपर आ चुका है तो क्या हमें बाई करना चाहिए? नो, अभी नहीं करना चाहिए। बट आप देख पा रहे हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था बाजार में। सो जब भी इस तरह का कभी फॉर्मेशन दिखाई दे कि बाजार एक बार लो बनाया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर दोबारा लो बनाया, तो एक स्विंग लो, दो स्विंग लो मिले, सपोर्ट मार्क कीजिए, लाइन आगे बढ़ाइए। एक स्विंग हाई मिला, दो स्विंग हाई मिला, आप रेजिस्टेंस मार्क कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो जब दोस्तों इस तरह से ये ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आएगी, है ना। सो ये है लोअर लो, ये है लोअर हाई, ये है सेम लो। यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, एक बहुत ही शानदार एंट्री थी यहाँ पे, इस जगह पे एंट्री शानदार थी। बट नेक्स्ट टारगेट ये है, उसके बाद ये टारगेट है। बैठ के वॉच कीजिए बाजार को, जब तक कोई सेटअप ना बने। जल्दबाजी में बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। अभी समझना है कि बाजार में जिस तरह का अभी मूड माहौल है वो सही नहीं है, तो ऐसे में पैनिक में या फिर फोमो में बिल्कुल ट्रेड नहीं किया जाता है। बाजार में जब तक सेटअप ना बने बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए। मैं बीच बीच में चुप हो जाऊंगा दोस्तों, बट आप चार्ट को देखा कीजिए, क्योंकि जो एनालिसिस वाला पार्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया है। सो कंटिन्यूसली तो बोल पाना मुश्किल है, बट जब जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अपना इनपुट देना चाहिए मैं दूंगा, मैं बताता रहूँगा। अभी आप देख रहे हैं बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। पहली बार बाजार ने ये लो तोड़ा है यहाँ पर, बट क्या यहाँ हम सेल कर दें दोस्तों? लो तो तोड़ दिया, बट आप सेल अगर करेंगे तो सामने देख रहे हैं कि सपोर्ट है, तो ऐसे में मैं रिस्क नहीं लूँगा। यहाँ बाजार गिर जाए, भले ही गिर जाए, बट एक सपोर्ट है ना, हो सकता है बाजार यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाए। तो कभी भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो सिर्फ इस लो को टूटने पे मत सेल कर दीजिए, देखिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट सामने है। तो यहाँ ट्रेड नहीं करूँगा। ट्रेड कब करूँगा? जब बाजार अगर यहाँ से टूट रहा है ऐसे, तब सेल कीजिए, नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक आ सकता है। सो अभी मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, मैंने अभी कोई ट्रेड नहीं लिया है। मुझे वेट करना पड़ेगा बाजार में, मैं वेट करूंगा, बट ऐसे जल्दबाजी में मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। इसके ऊपर मैं बाइंग का प्लान करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाए तब मैं बाइंग करूंगा, बट अभी मैं सेल नहीं करूंगा। अभी सेल नहीं करूंगा मैं कोई, क्योंकि बाजार में सपोर्ट यहाँ लिया है बाजार ने, और बाजार अब ऊपर जा रहा है, तो इमीडिएटली इतने ऊपर गया है, अभी मैं यहाँ सेल करूंगा, सामने सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो मैं ऐसे में भी सेल करना प्रेफर नहीं करूंगा। सेल ऑन राइज होता है डाउन ट्रेंड बाजार में, लेकिन लेवल्स के पास अगर पहुंचे तब तो सेल करें, बीच में कहीं नहीं सेल किया जाता है। अब बाजार यहाँ पहुंचा, यहीं से बीच से बाजार घूम रहा है, सामने रेजिस्टेंस था, यहाँ से बाजार आ जाएगा, आने दीजिए, मैं ट्रेड नहीं लूँगा।
है ना। अक्सर लोगों को लगता है बाजार इतना नीचे आ गया सर ट्रेड ले लेना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस के पास पहुंचा था क्या, नहीं। बीच से घूमेगा तो मैं कैसे ट्रेड ले लूँ, सामने सपोर्ट है कैसे ट्रेड ले लूँ। सो बाजार मौका नहीं दे रहा है तो नहीं लेंगे ट्रेड। अभी 5 मिनट में आ जाइए, आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर अगर ना समझ में आए तो ऐसे देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए ये सेल ऑन राइज था, इस जगह से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड अगर ले रहे हैं, सामने सपोर्ट है तो कैसे कोई ट्रेड ले सकता है। इस जगह अगर आप देख रहे हैं बाजार ये लोअर लो बनाया था, लोअर हाई बनाया, सेम लो बना के ब्रेकआउट यहीं से हुआ है और ये स्विंग हाई जो है रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेलिंग पैटर्न अगर बन रहा है, सेल करेंगे, सामने सपोर्ट है, कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो इतने चॉपी मार्केट में तो ट्रेड नहीं लेंगे ना हम। कुछ क्लियर कट कुछ दिखाई दे तब तो कुछ ट्रेड प्लान करें। ये आते हैं वापस यहाँ पे, सो अभी ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये है ना, ये लेवल देख रहे हैं। हो सकता है बाज़ार यहाँ आने के बाद अगर ऐसे ऐसे करके ब्रेकआउट करे तो मैं यहाँ बाइंग कर लूँगा, ऊपर के लिए बाइंग प्लान कर लूँगा और सेलिंग में प्लान करूँगा इसके नीचे प्लान करूँगा। लेकिन बाज़ार कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन अगर करे तो सेल करूँगा। इस जगह मैं सेल पक्का कर देता, यहाँ अगर मैं रहता दोस्तों तो क्यों कर देता। जब बाज़ार ये लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है, ये सेम लो बना दे, जब बाज़ार यहाँ पहुँचता तो सेल ऑन राइज होता है ना। तो यहाँ से सेलिंग आनी थी, हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन था। तो इस जगह पे जब बाजार इतना ऊपर गया और यहाँ से जब सेलिंग आ रही होगी ना, तब मैं सेल कर देता कि जैसे ये कैंडल का लो टूटता मैं सेल कर देता, क्योंकि बाजार में नेक्स्ट टारगेट मेरा यहाँ तक का रहता, सेल ऑन राइज। लेकिन अभी मैं यहाँ कैसे सेल करूँ, सामने सपोर्ट, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, है ना। आने दीजिए बाजार को नीचे। अभी ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, दिस वन, इस तरह से अगर आप देखें एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगर बाजार, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है बट अगेन मैं ट्रेड यहाँ नहीं लूँगा। और ये इस तरह से सपोर्ट का काम ये भी कर सकता है ये। सो जहाँ से बाजार ये देख रहे हैं, ये दोनों जो लाइंस है इंटरसेक्ट जहाँ हो रही हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बाजार यहाँ से बाइंग दिखा सकता है बट मैं यहाँ बाई अभी करना प्रेफर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, देखता हूँ, प्राइस एक्शन को देखता हूँ। इस जगह मुझे वापस से रेडी रखना पड़ेगा 55,400। मैं सी में ऐड कर ले रहा हूँ अपने वॉच लिस्ट में, CE ऐड कर ले रहा हूँ बट अगेन यहाँ हर्डल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अभी यहाँ पे बहुत चॉपिंग बाजार है, तो ऐसे में मैं बाई इस रेंज में नहीं करूँगा, बाइंग सेलिंग अभी इस रेंज में नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ अगर मैं सपोर्ट देखिए बाई कर लूँ, यहाँ अगर बाई कर लूँ, सामने यहाँ हर्डल है, फंस सकता हूँ मैं, फिर हो सकता है बाजार नीचे आ जाए। प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं है दोस्तों जब मन करे तब बाई कर लीजिए। अगर आप यहाँ इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई अगर करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट यही प्लान करना है पहले, और अगर ये टूटता है तो अभी सामने इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बीच में मैं यहाँ भी ट्रेड नहीं लूँगा, है ना। जब बाजार क्लियर ना दिखाई दे, हर जगह लेवल्स दिखाई दें, तो ऐसे में ट्रेड नहीं लेते हैं, वेट करते हैं, जब सही सेटअप बने तभी कोई ट्रेड प्लान कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं। जब चार्ट समझ में आया तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाइए, देख लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा कि बाजार यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ एक इस तरह से ट्रेंड लाइन है, यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है ना, देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट जैसा है, ऊपर ये रेजिस्टेंस है ये। तो बाजार अगर यहाँ से आप कहेंगे इवनिंग स्टार बन रहा है, सो आने दीजिए, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूँगा। दोस्तों जिन लोगों ने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी का। सो मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए, रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसके बारे में बातें होती हैं और अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग वहाँ ज्वाइन करते हैं। तो रात को 9 बजे मैं शार्प लिंक शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, गूगल मीट का। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अगर आप
डिटेल में बाजार को समझना चाहते हैं तो अभी हमारा अपकमिंग बैच आ रहा है 21 मार्च से, तो आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको साझा कर देता हूँ। ये डिटेल्स हैं। ये जो मॉर्निंग बैच है सैटरडे एंड संडे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स में क्या क्या चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, स्कैल्पिंग होगा, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करूंगा, कवर करूंगा। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है दोस्तों वो है प्राइस एक्शन। इसी को सीखने के लिए लोग देश दुनिया से आते हैं। तो अगर आप बाजार को डिटेल में समझना चाहते हैं, 2 पैसे बाजार से अगर कमाना चाहते हैं, तो ये डिटेल्स आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9836969622। इसी नंबर पे आप फ़ोन पे चाहे गूगल पे कर सकते हैं। पेमेंट का जो डिटेल्स है वो यहाँ देख पा रहे हैं आप। 15,000 फीस है। ये कोर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होगा ये 3 मंथ्स होगा। तो 3 मंथ्स के अंदर ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगा जो आपने चार्ट पे देखा। और हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में है, या CISF या CRPF में है। उनके लिए ये कोर्स भी 15,000 नहीं, महज 12,000 है। इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप अपना पूरा नाम, व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं। देन जो भारत की महिलाएं हैं उनके लिए ये ऑफर है कि 15,000 नहीं, सिर्फ 12,000 रुपये में आप एडमिशन ले सकती हैं। और थर्ड सीनियर सिटीजन के लिए जो अबव 60 हैं उनके लिए भी ये ऑफर है कि 15,000 की जगह महज 12,000 कोर्स फी पे करना है आपको और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट होने वाली है 21 मार्च से। मॉर्निंग का बैच होगा सैटरडे एंड संडे 10 बजे से लेकर 12 बजे की टाइमिंग होगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, क्लास अटेंड करना है, तो विलम्ब बिल्कुल ना करें, क्लास ज्वाइन कर लें। अब ये देखते हैं हम चार्ट को। ये बाजार ज़रा देखिए, यहीं से बाजार ऊपर गया है ना, सपोर्ट था, ये सपोर्ट था ना, स्विंग जो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट से बाइंग आई, अब ऊपर ये रेजिस्टेंस है ना, यहीं से बाजार में सेलिंग आ रही है। तो ऐसे में जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लिया जाता है, बाइंग करें फिर वहीं से गिर जाए बाजार। तो वेट कीजिए कि कोई क्लियर कट लेवल बने तभी हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। इसको आप हटा दीजिए, ये इसकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। ये नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है, ये टूट जाएगा तो बाजार नीचे की तरफ। यहाँ से कितना पॉइंट आ सकता है ज़रा देखिए। बाजार यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये 100 पॉइंट मैं ट्रेड ले लूँगा। इसके नीचे दोस्तों अगर बाजार गया तो मैं सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। ये लोअर लो लोअर हाई अगर ये टूटा ना तो ये कितना है 55,400। मैं इसका पी और सी दोनों ऐड कर ले रहा हूँ। सो 55,300 का सी पी ऐड है, 55,600 का, 55,400 का। तो यहाँ अगर बाजार नीचे जाएगा तो मैं सेल करूँगा, नीचे तक का टारगेट मैं यहाँ तक का प्लान करूँगा, इस जगह तक। तो 100 पॉइंट्स में कम से कम कैप्चर कर पाऊँगा। तो वेट करते हैं, इस लेवल को नज़र बना के रखिए। ये नीचे जाते ही मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, इसके नीचे ही, मतलब बाई कर लूँगा पी। और स्टॉप लॉस लेकिन बड़ा हो रहा है, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा ही रखूँगा। नीचे जाते ही मैं, इसके नीचे जाते ही मैं बाई कर लूँगा पी। हाँ, थोड़ा सा पुल बैक ले ले तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे आके ऐसे ब्रेक डाउन करे तो बहुत ही शानदार ट्रेड हो जाएगा। ब्रेकडाउन होते मैं इमीडिएटली सेल कर दूंगा। हाँ, ये ग्रीन कैंडल अगर बन जाए उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो तो सबसे बेहतरीन ट्रेड होगा, अदरवाइज सेल करने। हाँ, अब अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो गया तो मैं सेल पक्का कर दूंगा, है ना, इसमें मैं कोई भी विलम्ब नहीं करूंगा सेल करने में। अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो 55,400 का पी। दोस्तों ये मैंने एंट्री ले लिया है डाउन साइड का, ये आपके सामने ट्रेड है।
मैंने यहाँ पे एंट्री किया है इसके ब्रेकडाउन के पास, ये ऊपर मैंने एसएल लगाया है। अगर बाजार ऊपर जाएगा तो मैं स्विंग हाई के ऊपर एसएल लगा दूंगा और टारगेट मेरा 1:2 होना चाहिए पहले, बट ये 1:3 है। सो इस जगह पे ज़रा देख लीजिए, मेरा फर्स्ट टारगेट जो है 1:3 मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है मेरा 1:2 यहाँ तक है 1:2। तो इस जगह पे मैं निकाल लूँगा अपना 70% प्रॉफिट निकाल दूंगा, बचा हुआ जो क्वांटिटी हुआ वो मैं यहाँ निकालूंगा 1:3 पे। ठीक है, ये आपके सामने चार्ट है, बस आप लोग नजरें बना के रखिए। सो ठीक है, ट्रेड मैंने ले लिया है। सो फर्स्ट टारगेट वो यहाँ पर मैं निकाल लूँगा अपना 1:2 पे 70-80% टारगेट निकाल दूंगा। बचे हुए टारगेट को मैं यहाँ अचीव करूँगा, 1:3 मेरा टारगेट होगा और बाजार यहाँ आएगा दोस्तों। ये जो ट्रेंड लाइन आप जो देख रहे हैं ना, ये जो तोड़ के बाजार नीचे आया, एक बार सपोर्ट लिया था, 2 बार, 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार ब्रेकडाउन हो गया है। सो अभी बाजार ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बाजार नीचे आएगा। हो सकता है मोमेंटम यहाँ आ जाए, मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा ऊपर, बट बाजार फिर नीचे ही आएगा, यही टारगेट देके जाएगा, है ना। सो मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ये मैं स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। बाजार नीचे ही आएगा, मेरा टारगेट यहाँ अचीव हो जाएगा आराम से, क्योंकि जो ये पहले सपोर्ट हुआ करता था अब वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ये बाजार नीचे आया, ऊपर जाएगी, जाते ही सेल ऑन राइज, बाजार में गिरावट आएगी। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है और इस तरह से ट्रेड लिया कीजिए। मुझे नहीं मालूम दोस्तों ये प्रॉफिट होगा नुकसान होगा, कितना प्रॉफिट कितना नुकसान, बट ये ट्रेड बहुत ही शानदार है। ऐसा सेटअप कभी बने तो मिस मत कीजिए, है ना। ट्रेड लेते वक्त ट्रेड के पहले जितनी एनालिसिस करनी है कीजिए। जब आपने ट्रेड ले लिया है तो अब चुपचाप बैठ के आपको वॉच करना है बाजार को, और इस वक्त कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं बाजार में, क्योंकि ट्रेड हमने ले लिया है। अब बस आप वॉच करते रहिए, बाजार ऊपर जाएगा टकरा के, हो सकता है यहाँ से टकरा के नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ से टकरा के, ये डॉटेड लाइन से टकरा के नीचे आ जाए, बट अब इवेंचुअली बाजार यहाँ आएगा। और इसी जो उछाल में जब ये बाजार ऊपर ग्रीन कैंडल बनाए ना, तो लोग डर जाते हैं और यहीं से भाग जाते हैं बाजार से। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बाजार से निकलना नहीं है या स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, वेट कीजिए। वो जो प्राइस एक्शन है वो ऐसे ही काम करता है। बाजार कभी भी ऊपर या नीचे जाएगा तो ऐसे लोअर लो लोअर हाई बना के ऐसे बाजार नीचे जाता है ना। तो ऐसे में डरना नहीं है। ज़रा देखिए, जब ये 2 कैंडल ऊपर की तरफ गई होंगी, 3 कैंडल, सबको लगा होगा ऊपर चला जाएगा, है ना, लेकिन बाजार आया नीचे। तो बस वेट कीजिए, वापस ये 2 कैंडल ऊपर जा रहे हैं तो अभी डर लग रहा होगा आपको, कह रहे ऊपर चला जाएगा, नहीं ऊपर जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस है, ये यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाजार में गिरावट आएगी। सो बैठ के वॉच करते रहिए चार्ट को। जब बाजार साइडवेज होता है तो ऐसे ही थोड़ा सा चॉपीनेस बना रहता है, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़रा देख रहे हैं, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, इस बीच में अगर बाजार है तो बाजार क्या है, साइडवेज है। तो साइडवेज बाजार में थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो कम होगा, बट ट्रेड हमने सही लिया है, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन लिया है। ये स्विंग लो जो स्विंग लो था, बाजार बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेने के बाद, और आप ज़रा देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, ये अगर इस तरह से पैटर्न अगर आप आइडेंटिफाई करें तो ये क्या पैटर्न है, ये इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहते हैं। तो ये ब्रेकडाउन हुआ है तब मैंने ट्रेड लिया है। तो ये ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, बाजार नीचे आएगा, है ना। स्विंग हाई के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया है। बाजार हो सकता है इस ब्लू लाइन के पास से टकरा के नीचे आ जाए, बट ये इवेंचुअली नीचे ही आएगा दोस्तों। सो इस तरह से लोग भयभीत हो जाते हैं जब बाजार थोड़ा सा ऊपर जाता है ना ग्रीन कैंडल के साथ, तो इसी में लोग डर जाते हैं और यही तो फ़ायदा उठा लेते हैं सेलर्स। जैसे ही आप यहाँ से डर के मारे बाहर निकलते हैं, बस वही उनका बेनिफिट है। बाजार में आए हैं, स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो साहस जो है आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। घबराने से नहीं होता, धैर्य रखना होगा, आपको हिम्मत रखना होगा। ये सारी क्वालिटीज़ अगर नहीं है तो इसको डेवलप कीजिए। हर पल पर अगर भागते रहेंगे, घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो आप सामना कैसे कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन का, है ना।
तो स्टॉक मार्केट ही नहीं, आप जीवन के किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, तो ये बेसिक क्वालिटी है जो कि होनी चाहिए हम सबके अंदर। धैर्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है, धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, साहस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया आप पर कॉन्फिडेंस रखेगी क्या? नहीं। अगर आप किसी भी विकट समस्या का सामना कर रहे हैं, परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आपके अंदर अगर साहस नहीं है, डर से आप घबरा रहे हैं, तो फिर कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकल कर आएंगे? तो साहस रखना बहुत ज़रूरी है ना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी के अंदर होना चाहिए, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप क्रिकेटर हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे नीट के एस्पिरेंट हो, चाहे सीए के एस्पिरेंट हो या कैट के एस्पिरेंट हो, कहीं पर भी कुछ भी तैयारी करने जाएं, अगर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं तो फिर चिंता का विषय है। तो उस पर हमें काम करना चाहिए, किस पर? इन सारे कैरेक्टर्स को डेवलप करने पे। ये जो आपकी जो प्रवृत्ति है ना, जो नेचर है, डर जाना, घबरा जाना, खुद पर कॉन्फिडेंस ना होना, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है ना कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ टेक्निकल्स का नाम नहीं है कि आपने सिर्फ चार्ट 2-4 पढ़ लिया और आपको लगा कि 2-4 वीडियो देख लिया और लगा कि हाँ मैं तो शानदार ट्रेडर हो गया। नहीं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए। कैरेक्टर जितना स्ट्रांग रहेगा तो कई बार बुरे परिस्थिति में भी आप फंसे हैं फिर भी बाउंस बैक कर जाते हैं ना लाइफ में, क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। तो ट्रेडिंग में भी वही है कि आप पहले अपनी साइकोलॉजी पर काम करें, और वो सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। मैं अपने क्लासेस में डिटेल में बातें करता हूँ कि कैसे डिसिप्लिन्ड बना जाए, रहा जाए, क्योंकि डिसिप्लिन्ड अगर हम नहीं हैं, अनुशासनहीनता है अगर हमारे अंदर, डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर सफलता दोस्तों ये तय है, किसी भी प्रोफेशन में नहीं आने वाला है ना। इनडिसिप्लिन व्यक्ति लंबे समय तक नहीं जा सकता कहीं भी लंबे खेल में। अगर आपको बहुत सक्सेसफुल होना है तो ये तय है कि आप, हो सकता है बहुत टैलेंटेड ना हो दोस्तों, ये मैं मान सकता हूँ आप बहुत टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं और हार्ड वर्किंग हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, तो लेट सवेर सफलता झक मार के मिलेगी, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि दोस्तों ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, फेल हो गए, सीए की तैयारी करने गए फेल हो गए, सॉरी कैट की तैयारी करने गए फेल हो गए, आईआईटी की तैयारी करने गए फेल हो गए। नहीं दोस्तों, वो बिल्कुल फेल नहीं हुए, शायद उस इम्तिहान में वो फेल हो गए हैं। जो आईआईटी की तैयारी करने गया होगा बच्चा, वो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहा होगा। आपको क्या लगता है वो जीवन में फेल हो गया होगा? बिल्कुल नहीं फेल हुआ होगा, है ना। वो हो सकता है वो आईआईटी का एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया, लेकिन वो जीवन में वो सफल ही होगा। जो 14-15 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जीवन में परिश्रम सीख चुके हैं, और जो परिश्रमी होंगे वो हार सकते हैं कहीं, वो सफल ही होंगे। जो 2 घंटा पढ़ के जीवन में नौकरी पा जा रहे हैं, और जो 14-15 घंटे पढ़ने वाले हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ है। तो जो मेडिकल की तैयारियां कर रहे हैं वो अगर हो सकता है डॉक्टर ना बन पाए, तो वो क्या जीवन में फेल हो गए? नहीं, जीवन में बिल्कुल फेल नहीं हो सकते। वो हो सकता है, आप पता लगाइएगा, वो जीवन में जिस भी क्षेत्र में होंगे कहीं ना कहीं ऊंचे पद पर होंगे, कुछ जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, है ना। सो इसलिए ये जो है क्वालिटीज़, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है दोस्तों। मैंने यहाँ पर अपना 80% प्रॉफिट निकाल दिया है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बना, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था इस जगह पे, है ना, उसके अनुसार मेरा 1:2 यहाँ पे अचीव हो चुका है। सो इस जगह पे मैं अपना 80% निकाल दूँ यहाँ, बचे हुए क्वांटिटी जो है वो मैं निकालूंगा उसी जगह पे जहाँ पे मैंने बताया। अगर बाजार विपरीत गया मेरे तो मैं निकल जाऊँगा। सो ये मेरा स्टॉप लॉस यही है। 1:2 का टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। 1:3 जो है वो इस जगह पे मैं निकाल दूंगा जहाँ पर ये था, क्लियर, इस जगह पे 1:3 निकाल दूंगा। सो राइट टाइम पर ट्रेड लीजिए, राइट टाइम पर एंट्री लीजिए। 1:2 मैंने निकाल लिया है दोस्तों। अब क्या है कि बाजार यहाँ से विपरीत भी अगर चला गया तो मैं नुकसान करके कुछ नहीं निकलने वाला हूँ, क्योंकि समझिए अगर मैं 100 क्वांटिटी लिया हूँ या 100% क्वांटिटी अगर लिया हूँ, 80% प्रॉफिट मैंने यहाँ निकाल दिया है इस जगह पे। बचे हुए 10%, 20% क्वांटिटी जो है, आपको क्या लगता है वो मेरे पूरे 80% प्रॉफिट को खा जाएंगे? नहीं खाएंगे सर दोस्तों, है ना। तो बाजार अभी नीचे गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, अभी ऐसा है। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, इसके ऊपर निकला तो मैं निकल जाऊंगा। 20% जो क्वांटिटी है वो फिर भी मैं प्रॉफिट में निकलूंगा ना, लॉस नहीं होगा दोस्तों। ये मेरा 1:3 टारगेट अचीव हो चुका है। सो टाइमली मैंने एंट्री लिया, टाइमली मैंने एग्जिट लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस ट्रेड के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अभी वीडियो को पॉज करके लाइक करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, 21 मार्च को क्लास स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग बैच है, सैटरडे एंड संडे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्लीज़ अभी इसी नंबर पे, जो नंबर मैंने शेयर किया, उस पर तुरंत संपर्क करें और एडमिशन बुक करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के लिए मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।